लोंज के छठे सीजन के आखिरी अध्याय में एक आम संडे, एक आइसक्रीम की सैर और उस पिघले हुए आइसक्रीम में आंसुओं के कतरे। सुनिए अप्पा। हेलो। हर इंसान की ज़िंदगी में एक फेवरेट पर्सन होता है। मेरे लिए अप्पा थे। बाहर से बिल्कुल रफ एंड टफ, अंदर से बहुत भोले। हम दोनों बॉब डिलन के बहुत बड़े फैन थे। रोज़ रात को अपने पुराने कैसेट से डाइनिंग हॉल में उनका गीत चलाया करते और किशोर कुमार, मन्नाडे जैसे लोगों को अकेले में सुनते। कहते रहते थे मुझे कि क्लासिक शुड नेवर बी फॉरगॉटन मिन्सी। एनीवे, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने जाना कि अप्पा के लिए मैं फेवरेट हूँ। 2005, जब अप्पा अपने लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट दिनों को जी रहे थे। उनके साथ था मैं, हर दिन एक पूछ की तरह। उन दिनों अप्पा को नींद बहुत कम कम सी आती थी, शायद सोते ही नहीं थे। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो ये बात थी एक और ऐसे संडे की जब मैं और अप्पा हमेशा की तरह कुछ सामान लेने जा रहे थे। गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था उन्हें, और उन्हें नींद सी भी आ रही थी। मैं हमेशा अप्पा को कहता रहता, सीट बेल्ट पहन लो, और वो हमेशा अप्पा सीट बेल्ट। मेरी बातों को टाल दिया करते थे। कभी कभी मैं भी गुस्से में अपना सीट बेल्ट निकाल लेता था। और वैसे उन दिनों मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अप्पा अप्पा धूप है बहुत, बास्किन रॉबिन्स। अप्पा प्लीज, संडे है। नहीं, क्यों? संडे है। आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था मुझे, और अप्पा को ना बोलने का। उस दिन अप्पा बहुत चुप थे, गाड़ी चलाने पे फोकस कर रहे थे। उनसे और नहीं हो पा रहा था, थक गए थे, आंखें बंद हो रही थी। मैं बस 10 साल का था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कि तभी मैंने एक ट्रक को हमारे सामने आते हुए देखा। अप्पा ट्रक! मिन्सी, तू ठीक है? हाँ। ये बात तू दादी को नहीं बोलेगा, समझा? हम बच गए थे, लेकिन अप्पा मुझे घूरते रहे। मैं समझ गया, और उस दिन मैं खेल गया। अप्पा ने गाड़ी स्टार्ट किया और हम निकल पड़े बास्किन रॉबिन्स के लिए। हेलो, वेलकम टू बास्किन रॉबिन्स। अप्पा मान तो गए थे, लेकिन दुकान में बैठते से ही वो पैर हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनकी यादें उन्हें पुकार रही, डर डर के। अप्पा अप्पा ये लो। खत्म करो पूरा। बस बहुत है। मिन्सी, आधा भी खत्म नहीं किया है, खत्म करो जल्दी। पर पता नहीं उनके जवाब देने के बाद अपने कंधों पर सर रख के सो गए, और मैं भोला भाला सा बस बोलता गया। मुझे याद भी नहीं किया, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया मैंने ऐसा बोला क्यों। अप्पा अप्पा सूरज है ना, वो वेकेशन में दुबई जा रहा है, और रोहन जैसलमेर। और अप्पा शिवानी के पापा ने एक नई गाड़ी ली, कौन सी पता है? इंडिका। अब वो कश्मीर जा रहे हैं। अप्पा सुन रहे हो ना? हाँ अप्पा, अच्छा बताओ हम कब लेंगे नई गाड़ी? ये तुझे आइसक्रीम खाना है ना, तो चुपचाप खा, ये फालतू बातें मत कर। गाड़ी कब लोगे? पहले बड़ा तो हो जा, फिर कोशिश करना ऐसे सवाल करने की। नहीं हो पाएगा तेरे से। खा चुपचाप। काफ़ी गुस्सैल थे वो। मैं रूठ गया उनकी बातों से, बर्ताव से। कुर्सी से उतरकर दूर चला गया मैं, कि अब वापस बात नहीं करूँगा उनसे। दुकान के बाहर ही एक छोटा सा परिवार दिखा। They were creating memories, मुझे उनको देख के कुछ याद आया।
और मैं गया अपने अप्पा से पूछने। अप्पा, अप्पा, हाँ बोलो। अम्मा कब आएगी? क्या? अम्मा, कितना टाइम हो गया? कहाँ है? आपने बोला था वेकेशन में वापस आ जाएगी। हाँ, बोलो ना। दादी भी कुछ नहीं बोलती। अप्पा, ए, क्या इतनी याद आ रही है अम्मा की? इधर बैठ और सुन मेरी बात। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी है, और ये जो दुनिया के लोग हैं उनका ईगो, दिमाग, दिल बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। अरे सालों साल लगे रहेंगे ये प्यार करते करते, बट एट द ऑफ द डे यू विल रियलाइज कि सब अपने मतलब के लिए थे। तुझे भी लाइफ में ऐसे कई लोग मिलेंगे विंसी, जिनको तेरे पे शक होगा कि तू इडियट है। पूरा वक्त निकल जाएगा ये समझाने में कि तुम इडियट नहीं हो, लेकिन इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। और कोई भरोसा ना करे ना, स्पेशली जो बहुत करीब हो, तो बुरा मत मानना मेरे भाई। अरे ट्रेन जर्नी है, सब अपना प्लेटफॉर्म आया तो निकल जाएंगे बिना बाय बोले। क्यों? सिर्फ अपने मतलब के लिए थे ना। तू इतना मत सोच, जिसको मैंने अपना सब कुछ दे दिया उसको तो कोई कदर ही नहीं है मेरी। चले गई वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर। अब तू ही है एक मेरा इधर, तो तेरे को भी जाना है तो जा, चला जा। ये सुन के मैंने उनको तुरंत ही गले लगा लिया। अप्पा का ये साइड उस दिन मैंने पहली बार देखा। वो रोए भी तो मुंह छुपाकर, जैसे जीते रहे अपने गम छुपाकर। मैं समझ गया, मुझे उनकी पूछ नहीं, दोस्त बनना है। हम दुकान से बाहर आए, आंसू पहुंचकर। गाड़ी के पास आते ही मैंने मेरी अम्मा को देखा, उनकी गाड़ी से बाहर निकलते। अप्पा, अम्मा। अप्पा घबरा गए, लेकिन घूरते रहे। अम्मा ने भी देख लिया हमें, पर वो डर गई, अपने गाड़ी से सामान निकालने लगी। मैं बस उनको निहारता रहा। मिंसी, चलो, देर हो गई है। शायद अप्पा भी उस दिन डर गए थे। मुझे अभी भी याद है, अम्मा घूरती रही हम दोनों को। अप्पा ने भी यही नोटिस किया। वो चुप थे, कुछ सेकंड के लिए बस चुप थे। और तभी मिंसी, जा मिला। लेकिन अप्पा वो जा मिला अम्मा को। नाएंगे, वेट पन रहा है। पो। अम्मा ने मुझे उनके पास आते देख रोने लगी और प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे गले लगा लिया। मिंसी, वो बहुत रोई, और अप्पा गाड़ी में बैठे ही ये नज़ारा देख के बहुत रोए। तो उस दिन मैंने ये तो जान लिया था कि मैं अप्पा का फेवरेट था, लेकिन ये भी जाना कि उनको रिश्तों की अहमियत बहुत पहले से थी, किसी और का तोड़ना नहीं चाहते थे। आज वो नहीं है मेरे साथ, उनकी यादें हैं। हाँ, गुस्सैल थे, लेकिन क्यूट थे। बाप नहीं, दोस्त थे। थैंक यू, आप सब लोग आए। आज उनके श्राद्ध के वक्त मुझे ये ख्याल आया कि आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट माई डैड, माई अप्पा वॉज अ ब्रेव मैन। आई मिस हिम। खास करके ये गाना सुनकर। दिस वंस फॉर अप्पा। How many roads must a man walk down before you can call him a man? And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? अप्पा राइटर और डायरेक्टर हैं राघव कोटेचा। वॉइस आर्टिस्ट राघव कोटेचा, अंगद पहिलवाल और शांतम पंडित। साउंड डिज़ाइन और मिक्सिंग की है आदित्य साहा ने। एडिशनल रिकॉर्डिस्ट हैं जोनस सिफर अली। हेड ऑफ प्रोडक्शन है
आयुषी हिमनानी। गूंज की मुख्य टीम में शामिल हैं वर्षा आनंद, दिया सुवर्णा, राघव कोटेचा और अस्मित मिश्रा। सोशल मीडिया टीम में शामिल हैं नेहा मनोज, रेवती कृष्णन, निहाल प्रभुदेसाई, कौशिक बोरा, आदित्य शर्मा और दिया सुवर्णा। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं लाइली दत्ता, ऋतिका यौलेकर, सिद्धार्थ सूबेदार और विश्वी जैन का। हम फिर लौटेंगे कुछ नए किस्से और नई कहानियों के साथ। तब तक सुनते रहिए गूंज।